नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीएजी की नियुक्ति, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कहा जाता है कि भारत सरकार का वित्तीय पहरेदार होता है। सवाल यहाँ से ये उठा है कि उसकी सीएजी की जो पारदर्शिता है, जवाबदेहिता है, वो कितने स्तर तक एक हम कह सकते हैं कि सकारात्मक है। यानी नियुक्ति जो प्रक्रिया होती है उस पर सवाल उठा है। और सवाल यहाँ से अगर हम बात करें तो इसके तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल यानी जनहित याचिका दायर की गई है। और जनहित याचिका की मैं यहाँ से बात करूं तो सेंट्रल लिटिगेशन एक संस्था है, उसके द्वारा ये जनहित याचिका दर्ज की गई। यानी पूरे नाम की बात करूं, सेंट्रल फॉर पब्लिक लिटिगेशन एक संस्था है, उसके द्वारा जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाई गई है। और उस जनहित याचिका के सामने चयन समिति पर सवाल पूछे कि यानी सीएजी की नियुक्ति है भारत सरकार के द्वारा की जाती है, यानी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और केंद्र सरकार का ही वित्तीय पहरेदार होता है। सवाल यहां से ये उठता है कि कहां तक वो नियुक्ति उचित है, क्यों न एक चयन समिति के माध्यम से की जाए। किस प्रकार से इसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्तियां होती है, या फिर यहाँ से बात करें कि सतर्कता आयोग है, सूचना आयोग है, इनकी नियुक्ति करें तो इसकी तर्ज पर क्यों नहीं होती। एक तो सबसे बड़ी बात है कि याचिकाकर्ता में कितना दम है, कितने स्तर तक इस पर बहस होगी, बात होगी। इसी संदर्भ पर हम आज की क्लास में बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियों के अकॉर्डिंग आज की क्लास में रहने वाली है। और आपका सभी का स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम बात करते हैं, ये सबसे पहले मुद्दे की बात करें तो सबसे पहले देखो, एक तो याचिकाकर्ता, यहां से बात करें तो याचिकाकर्ता ने अपना जो तर्क दिया है, और फॉर सेंट्रल फॉर पब्लिक लिटिगेशन ने जो अपना तर्क दिया है, उनके एक संस्था के द्वारा जनहित याचिका यानी पीआईएल इसको बोला जा सकता है, या जनहित याचिका कहा जाता है, उनके द्वारा कहा गया है। एक तो याचिकाकर्ता ने तर्क पहला ये दिया कि महाराष्ट्र में ऑडिट रोकना। ऑडिट का मतलब होता है जो बही खातों की रिकॉर्ड वगैरह दी जाती है, वो रिकॉर्ड है पूर्ण रूप से रोकना। सबसे बड़ी बात है कि ये एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि आखिर ऑडिट दे क्यों नहीं रहे, यानी खातों की, बही खातों की जानकारी दे क्यों नहीं रहे। सीएजी के काम में दखल अंदाजी की गई है। एक तो सीएजी के जो कार्य होते हैं उसमें दखल अंदाजी इस वजह से की गई कि ऑडिट रोकना, सरकार के द्वारा ऑडिट को रोकना, बंद कर देना, कुछ निर्णय, कुछ जानकारी, यानी जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि आय कितनी हुई, खर्च कितना हुआ, और कितना मुनाफा और कितना नुकसान हुआ, सारी बायोडाटा अगर आपको नहीं मिले तो यानी सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये चीज भी जाहिर सी बात है। केंद्र सरकार के ऑडिट की संख्या कम हो गई। केंद्र सरकार भी अब वर्तमान में ऑडिट संख्या यानी खातों की रिकॉर्ड देना बहुत कम कर दिया है। दूसरी बात है, पहले जितने मामलों की जांच होती थी अब उतनी नहीं हो रही है। यह भी एक विवादास्पद सवाल है कि सरकार में जितने ऑडिट के मामले जितनी पहले जांच होती थी अब जांच नहीं हो पा रही है। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आती थी डेप्ट सस्टेनेबिलिटी पर रोक लगा दी। ये जो रिपोर्ट है महत्वपूर्ण रिपोर्ट, इसका मतलब ये होता था, ये रिपोर्ट ये दर्शाती थी कि सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सरकार की आमदनी की, मान लो कि भारत में जो आमदनी है वो कर्ज की स्तर क्या है, कहीं घट रहा है या बढ़ रहा है, इसकी सारी रिपोर्ट इसमें होती थी। ये रिपोर्ट देना ही बंद कर दिया और बहुत सारे मामलों की जांच करना ही बंद कर दिया। यानी सरकार, केंद्र सरकार में ऑडिट की संख्या कम हो गई। केंद्र सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार जैसे, यहां से बात करें तो ऑडिट रोक दिया गया पूर्ण रूप से। इतने सारे सवाल है, यानी एक ऑथोराइज संस्था है, याद रखना, ये बहुत सारे इन्होंने जनहित याचिका केस लड़े, इनके द्वारा ये अपील सुप्रीम कोर्ट से की गई है। ये रिपोर्ट है ना, जो डेब्ट सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्ट है, ये दर्शाती है कि सरकार कर्ज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सीएजी में भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप, एक तो जो भर्तियां होती है इसमें सीएजी में यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अलावा भी बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, लाखों पदाधिकारी काम करते हैं। उसमें भर्तियों पर आरोप ये लगा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरी बात है, सीएजी कार्यालय में जो भर्तियां हो रही हो अपारदर्शी तरीके से हो रही है, यानी गुपचुप तरीके से भर्तियां हो रही है। इसका मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार का लेवल तो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन किस स्तर तक इनको पारदर्शी क्यों नहीं रखा जाता, आखिर लोकतंत्र में जानने का अधिकार भी है। ये याचिका लगी है किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। फिर इन्होंने, याचिकाकर्ता ने, याद रखना है, संवैधानिक तर्क भी दिया है। संविधान के कुछ प्रावधानों के अकॉर्डिंग उन्होंने बात की है। एक तो आर्टिकल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148,
इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है जिसमें सीएजी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त है। बिल्कुल है, नियुक्तियां वगैरह की बात करें, हटाने का प्रावधान भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान है, तो दर्जा किसके समान प्राप्त होता है इनको? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान। सीएजी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह ही हटाया भी जा सकता है, ये भी बात है। हटाने का प्रावधान भी क्या है? सर्वोच्च न्याय, जैसे मान लो कि संसद के दोनों सदनों विशेष बहुमत से प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है, यानी बिना ठोस वजह के उनको नहीं हटाया जा सकता। केवल हटाने का अधिकार सीमित करना भी एक पर्याप्त नहीं है, ये बात उन्होंने संवैधानिक पे दी है। और दूसरी बात इन्होंने कही है जो नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्ष होने चाहिए। इन्होंने कारण मान लो कि सवाल अपना ये किया है कि जो सीएजी की नियुक्ति होती है वो नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। जैसे पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति केंद्र सरकार के नियंत्रण में थी, बाद में अब वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था से कर दिया है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? कॉलेजियम। तो उन्होंने कहा कि जब पूरा प्रावधान सीएजी का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान है तो क्यों न नियुक्ति प्रक्रिया भी समान हो, इतनी व्यवस्था जबरदस्त होनी चाहिए। पूर्व के न्यायिक निर्णय में हवाला दिया उन्होंने, पहले एक न्यायिक निर्णय उसके हवाला देते हुए भी कहा गया जब एससी द्वारा नियुक्तियों यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्तियों को निष्पक्ष बनाने के लिए दखल दिया गया था, यानी यहाँ पर कॉलेजियम व्यवस्था में, तो यहाँ पर क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं बिल्कुल। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का मामला भी उन्होंने कहा पहले सरकार द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है और वर्तमान में चुनाव आयुक्तों के लिए एक समिति गठित है, उसके माध्यम से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद निष्पक्ष और चयन समिति द्वारा चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक समिति के माध्यम से चुनाव नियुक्तियां होती है। सूचना आयोग है केंद्रीय, उसमें एक समिति के माध्यम से नियुक्तियां होती है। तो क्यों न इनका सवाल ये है कि सीएजी की जो नियुक्ति होती है वो भी इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से क्यों नहीं हो सकती। दूसरी थोड़ी सी बात करें तो सीएजी है, उसका परिचय की बात करें यानी सीएजी होता क्या है? इसको बोला जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। संविधान में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक सीएजी का उल्लेख है। 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक केग यानी सीएजी का उल्लेख है। और भारतीय संविधान के अगर मैं भाग की बात करूं तो भाग कौन से में उल्लेख मिलेगा इसका? भाग 5 में। और भाग 5 में अध्याय भी कौन सा है? अध्याय 5 में इस सीएजी का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान, एक ऑफिस से बिल्कुल फ्री स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। उसमें वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख है। लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख भी सीएजी होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली में प्रमुख स्तंभों में से एक है, लोकतंत्र का एक स्तंभ है माना जाता है इसको। सार्वजनिक खजाने का संरक्षक यानी जो सार्वजनिक जो लोगों का खजाना है पूरा का पूरा, उसका संरक्षक यानी संरक्षक अभिभावक कौन होता है? सीएजी होता है। तो सवाल तो बनता है इस प्रकार का उठाना भी। केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली नियंत्रित करता है। केंद्र और राज्यों की जहां से मैं बात करूं तो देखो केंद्र सरकार के वित्तीय खाता संभालता है, राज्य सरकारों के वित्तीय खाता संभालता है। जहां केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभा उनका वित्तीय खाता कौन संभालता है? सीएजी ही मैनेज करता है पूरा। ठीक है, इसमें कर्तव्य दी हुई है कि वित्तीय शासन प्रशासन के क्षेत्र में भारत की संवैधानिक और संसद के कानूनों को बनाए रखना इनका प्रमुख रूप से क्या सीएजी का एक कर्तव्य होता है। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें सीएजी का संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 148, इसमें मोटे तौर पर याद रखना है सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें वगैरह दी हुई है। 149 सीएजी के कर्तव्य और शक्ति यानी कार्य कर्तव्य क्या होगा इसका उल्लेख दिया गया है। 150 संघ और राज्य के लेखा जो होता है ना उसके प्रारूप में रखे जाएंगे। ठीक है, केंद्र के और राज्यों के जो लेखा यानी ऑडिट रिकॉर्ड होता है उसका प्रारूप में रखे जाने का उल्लेख है। जैसे राष्ट्रपति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित करे, यानी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित करवाया जाता है सीएजी की सलाह पर कैसे इस प्रारूप को रखना है। 151 में दिया गया संघ के सेवाओं से संबंधित भारत के सीएजी है ना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी। 151 कहता है कि वो अपनी रिपोर्ट वार्षिक किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष राष्ट्रपति रखवाएगा। और राज्यों की रिपोर्ट है
ये राज्यपाल के माध्यम से विधानसभाओं में रखवाई जाती है। एक आर्टिकल है 279 यानी 279, इसमें दे रखा है शुद्ध आय शब्द। तो शुद्ध आय को अंतिम रूप से सुनिश्चित करने का अधिकार या प्रमाणित करना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? वो सीएजी ही उसे प्रमाणित करता है। फिर सीएजी की नियुक्ति की बात आती है। तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सीधी भाषा में बात करें तो यही है, एक मोहर सहित वारंट जारी करते हैं राष्ट्रपति। हस्ताक्षर मोहर यानी उस पर एक वारंट यानी एक पत्र होता है, अधिपत्र होता है, जिस पर नाम और मोहर लगा के सिग्नेचर राष्ट्रपति करते हैं, वही वारंट होता है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो आयु पहले हो वही कार्यकाल मान्य होता है। इस्तीफा किसी भी समय राष्ट्रपति को भेज सकता है, यानी किसी भी समय राष्ट्रपति को इस्तीफा देने का दे सकता है। आधार वही है। अब देखो हटाने की बात करें तो आधार वही जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की बात है, यानी पद से हटाने की जहां से बात आए तो हटाने का वही तरीका और आधार होगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होता है। कारण क्या है? तो कारण होता है सिद्ध कदाचार या असक्षमता की स्थिति में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, और यह प्रस्ताव अगर दोनों सदनों में पारित हो जाए तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान सीएजी को भी हटाया जा सकता है। सीएजी के जो कर्तव्य है वो सबसे खास बात है, याद रखना क्या कर्तव्य दिए हुए उनके। संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड है उसका ऑडिट करना, इसका यानी भारत प्रत्येक राज्य और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि उसको मानो कि ऑडिट करना। संचित निधि से किए गए सभी व्यय का लेखा जोखा। सबसे खास बात है संचित निधि से जो खर्च किया जाता है उसका लेखा, आय और व्यय का ब्यौरा इसमें रखा होता है। अब खास रीजन यही था कि इनका जो ऑडिट देना ही वर्तमान में बंद कर दिया, तो आय कितनी, व्यय कितने, कितना खर्च किया, कितना नहीं किया, कहां खर्च किया, ये सारी बायोडाटा होती है। सीएजी की रिपोर्ट पर ही लोक लेखा समिति हमेशा जांच करती है। तो अगर रिपोर्ट ही नहीं आ रही तो जांच किस पर करेंगे? ठीक है। एक आकस्मिक नीति होती है संचित निधि, याद रखना भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 में है, और आकस्मिक निधि का उल्लेख मिलेगा 267 में, जो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। केंद्र और राज्यों की आकस्मिक निधि लोक लेखा से किए गए सभी खर्चों की जांच, सरकारी खातों ऑडिट का सारा काम किसका होता है? सीएजी का, यानी संचित और असंचित निधि का ऑडिट करने का काम सीएजी का होता है। सीएजी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग द्वारा रखे गए सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट, अन्य सहायक खातों का ऑडिट करता है। ये मोस्टली इनका काम होता है। सरकारी निकायों और कंपनियों का ऑडिट करने का काम होता है, जिसमें कर और जो शुल्क होते हैं उनकी जांच करने का काम भी इनका होता है। किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय प्रमाणित करता है और उसका प्रमाणन अंतिम माना जाता है, यानी अंतिम रूप से प्रमाणित करने का अधिकार इनके पास में होता है। नेक्स्ट देखो, रिपोर्ट है सीएजी केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपने लेखा रिपोर्ट है हर साल किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राज्यों की रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को। उन्हें क्रमशः संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है, और जो राज्यपाल को देता है वो विधानमंडल के समक्ष रिपोर्ट रखी जाती है। वह राष्ट्रपति के 3 लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति को 3 रिपोर्टें देता है। एक तो कौन सी? विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, एक वित्त खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और एक सार्वजनिक उपक्रम के जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट है, यानी विनियोग खाते, वित्त खाते और सार्वजनिक उपक्रम है, उससे संबंधित जो खाते होते हैं उनकी रिपोर्ट देने का काम किसका होता है? सीएजी का होता है। अब देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देती है, किस आधार पर और क्या फैसला देती है, फैसला भी बहुत अहम रहने वाला है। हम हर मुद्दे पर, प्रत्येक जो भारतीय राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे, हर मुद्दे पर इसी प्रकार से आपके समक्ष ताजा मुद्दे और समकालीन मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। तो आप हमेशा जुड़े रहिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए, और ताजा अपडेट, करंट अपडेट, समसामयिक मुद्दों के साथ अपडेट करते रहिए सूचनाएं। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए हमेशा पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।